अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डॉक्टर काजी फ़हीम शहज़ाद यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आप सब लोग जानते हैं कि मेरी वीडियोस का ज़्यादातर तल्लुक़ माँ और बच्चे की सेहत से होता है, ख़ुसूसन जेंडर के हवाले से। बहुत सारी वीडियोस मेरी जेंडर से रिलेटेड मेरे चैनल पर मौजूद हैं और बहुत सारे लोग इस बात पर एतराज़ भी करते हैं कि मैं सिर्फ़ माँ और बच्चे की ही सेहत को क्यों हाइलाइट करता हूँ, मैं सिर्फ़ माँ और बच्चे की सेहत से रिलेटेड ही वीडियोस क्यों बनाता हूँ। क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है, मुझे जो देखने वाले लोग हैं, वो ज़्यादातर माँ और बच्चे की सेहत से रिलेटेड ही लोग हैं और वही लोग मुझे देखते हैं जो माँ और बच्चे की सेहत को किसी न किसी तरीके से सर्च कर रहे होते हैं, किसी न किसी तरीके से वो जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। व्यूअर्स, तो आप मुझे क्यों देख रहे हैं या आप मुझे कब से देख रहे हैं, मुझे आपने कमेंट करके बताना है, ताकि मैं प्लान कर सकूँ मैंने इन फ्यूचर किस किस्म की वीडियोज़ आप लोगों के लिए अपलोड करनी है। आज की जो मेरी वीडियो है, इसका टॉपिक है यूरिन की पीएच से बेबी की जेंडर। हम इसको एक मिथ समझते हैं, हमारी नज़र में ये एक मिथ है, लेकिन इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि ये यूरिन की पीएच से क्या मुराद होता है और पीएच एक्चुअल में है क्या चीज़ और इसका हमारी बॉडी में किस तरह से किरदार होता है। तो जो पीएच है, इसको हम पोटेंशियल हाइड्रोजन कहते हैं या पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितनी कंसंट्रेशन है, कितनी मिकदार है हाइड्रोजन के आयन्स की, यानी कि जो H प्लस आयन्स होते हैं वो कितनी मिकदार में मौजूद हैं। ये केमिस्ट्री है, हमारे समझने की चीज़ नहीं है, लेकिन जनरली आपको ये पता होना चाहिए कि पीएच से मुराद ये होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन है उसकी क्या कंसंट्रेशन है। तो बुनियादी तौर पर इसके लिए एक स्केल इस्तेमाल किया जाता है 0 से 14 का। ये जो 0 से 14 का स्केल इस्तेमाल किया जाता है पीएच को मालूम करने के लिए या पीएच को नापने के लिए, तो जो 7 पीएच होती है तो ये न्यूट्रल होती है और जो 7 से ऊपर की पीएच होती है उसको हम बेसिडिक पीएच कहते हैं। यानी उसकी जो ख़ासियत होती है वो असासी होती है और जो 7 से कम की पीएच होती है वो तेज़ाबी होती है। हम जो पानी पीते हैं उसकी पीएच आमतौर पर 7 के अराउंड अबाउट होती है। 7 पीएच का जो पानी होता है जो कि न्यूट्रल होता है वो हमारे लिए हेल्दी होता है, ना कि वो एसिडिक हो, ना वो बेसिड हो, यानी ना असासी हो, ना वो तेज़ाबी हो, तो वो हम पानी पीते हैं। अब अगर हम बात करें यूरिन की पीएच की, तो जो यूरिन की पीएच होती है वो आमतौर पर 5 से लेकर 8 के दरमियान होती है। यूरिन हमारा थोड़ा-सा एसिडिक होता है, थोड़ा-सा तेज़ाबी होता है और यूरिन की जो पीएच है वो उसका तल्लुक होता है डायरेक्टली ग़िज़ा के साथ और रूटीन के साथ, पेशेंट की हेल्थ कंडीशन के साथ कि उसकी कोई बॉडी के अंदर किसी किस्म का कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं यूरिन की पीएच के लिए। लेकिन जो नॉर्मल यूरिन की जो एवरेज पीएच होती है वो 6 होती है। 6 पीएच का आमतौर पे हमें यूरिन मिलता है बहुत सारे पेशेंट्स का। अब अगर हम बात करें प्रेगनेंसी के दौरान पीएच की, जो यूरिन का पीएच होता है उसकी, तो प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ी-सी पीएच बढ़ जाती है और ये अल्कलाइन हो जाती है पीएच, जो यूरिन की पीएच होती है, उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, बार-बार यूरिन का आना एक कॉमन वजह होती है। इसीलिए जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं, उनमें यूटीआई भी एक कॉमन कंडीशन हो जाती है। पीएच ज़्यादा होने की वजह से उनको वहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरियाज़ भी ग्रो करते हैं और यूटीआई भी होता है। यूटीआई से रिलेटेड प्रेगनेंसी के दौरान मैं एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, तो वो वीडियो भी आप लोग सब ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस मिथ की जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। लोग ये कुछ लोगों का ये कहना है कि जो पीएच है यूरिन की, अगर वो ज़्यादा होती है तो फिर चांसेस होते हैं कि लड़की पैदा हो, और पीएच जो है एसिडिक होती है यानी कि 7 से कम होती है, तो फिर इसको बहुत सारे लोग ये कंसिडर करते हैं कि लड़का पैदा होगा। लेकिन ये सिर्फ़ एक मिथ है, इसका साइंस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही ये 100% प्रूवन है, ना ही ये 100% एक्यूरेट होती है, ये तुक्का होता है, तुक्का लगा लें कुछ भी, आप कोई भी तुक्का कहें, कोई भी आप ऐसी बात जो है हवा में फेंक दें और कह दें जी वो बेबी बॉय को ऐसे देखते हैं और बेबी गर्ल को ऐसे देखते हैं। ऑथेंटिक सोर्स जेंडर मालूम करने का मैं आपको बार-बार बता चुका हूँ कि वो अल्ट्रासाउंड ही है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।